नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों जो आपका NMMS का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप का, तो उसके लिए ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी NMMS का एग्ज़ाम जो है पास करना है, नेशनल मींस कम मेरिट एग्ज़ाम, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपकी जो NMMS की जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो संपूर्ण तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने NMMS का जो पेपर है कुछ इस तरीके से आने वाला है। ये जो है पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पार्ट 1 हम लेकर आए। तो देखिएगा पिछली क्लास के अंदर हमने इससे पहले जो क्लास ली थी पिछली, यानी कल की क्लास में हमने यहाँ पर जो 1 से लगाकर 14 प्रश्न कर लिए थे, 1 to 14 क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो क्लास थी हमने जो क्लास ली थी उसमें जो है ये 1 से लगाकर 14 प्रश्न कर लिए थे। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को देख लीजिएगा। ये सारे प्रश्न का सॉल्यूशन हमने पिछली क्लास में कर लिया है, ठीक है। तो हमने जो लगभग 14 प्रश्न कर लिए, 14 क्वेश्चन हमने कर लिए, यहाँ तक हमने कर लिए थे, ठीक है, यहाँ तक। अब हम इसके आगे यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए, कर लिया हमने। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आई बटन में यहाँ पर आपको वीडियो नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा यहाँ से, तो वहाँ पर जाकर आप देख लेना, यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप पहले उसको देख लीजिएगा, उससे हम बात करते हैं 15 से 19 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये भी जो है दोस्तों हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर हमें देखिए PQ की मात्रा है, P ये ऐसा दे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी NMMS का एग्ज़ाम पास करना है, उसमें अच्छा स्कोर करना है, तो आप हमारा जो NMMS का जो कोर्स जो है वो बाई कर सकते हैं। ओनली दोस्तों आपके सामने है NMMS एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। 2500 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें साइंस और आपके SST दोनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे ओनली 49 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नज़दीक है तो आप इसे बाई कर लीजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा दूर है या तो आप देखिएगा आप हमारा जो ये मेंटल एबिलिटी का जो कोर्स है उसे बाई कर सकते हैं ओनली 149 रुपीज़ के अंदर, जिसमें जो है ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, प्रत्येक क्लास का PDF आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ मिलेगा। बस आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है सक्सेस स्टडी। क्या सर्च करना है, यानी प्ले स्टोर होता है ना, प्ले स्टोर, यहाँ पर सर्च करना है सक्सेस स्टडी और एप्लीकेशन को सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों एप्लीकेशन को जो 5 स्टार जो रेटिंग भी आप दे दीजिएगा, ठीक है। इस एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग यहाँ से दे दीजिएगा और अपना जो है रिव्यू जो है यहाँ से कमेंट कर दीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने जो है इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको जो है सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, एक आपको यानी स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप जैसे ही इस स्टोर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर जो है NMS का मैथ का कोर्स और NMS का जो मेंटल एबिलिटी कोर्स देख लीजिएगा। और NMS के मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कोर्स का बाई कर सकते हैं, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको 2 PDF मिलेगी, साइंस की PDF एंड सोशल साइंस की PDF। इनसे दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को याद कर लें, यही प्रश्न एग्जाम में पूछने वाले हैं, ठीक है। तो भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को दोस्तों अवश्य डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 15वां जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से पूछने वाला है। यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया, ध्यान समझिएगा। ये कुछ आपको कोडेड यानी जो है कोडिंग जो रिलेशन है वो दिया गया। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे कि यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि $P का अर्थ है PQ की माता है, P एड्रेज Q का अर्थ है PQ के पिता है, और P जो है हैज़ इसका अर्थ Q का अर्थ है कि PQ के पति है, P एंड का यानी कि जो ये आपका सिंबल दे रखा उसमें अर्थ है कि PQ की बेटी है। यानी कि ये जो हमारा एप्लीकेशन पर बहुत ही ईजी तरीके से बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन पर मेंटल एबिलिटी का जो पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया गया है और ये जो सारी ट्रिक्स हैं वो सब कुछ हमारे एप्लीकेशन में बताई जा चुकी है।
एक एक तरीके, एक एक टॉपिक्स को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करवाया गया है। तो अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और कोर्स में एनरोल करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले देखिएगा, ये आपको डायरेक्टली इसको याद नहीं करना, आपको डायरेक्टली आना है क्वेश्चन पर। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ये वाला दिया, क्या दिया, A@B और है C। तो यहाँ पर हमें पहले जो रिलेशन बताना है वो किसका रिलेशन बताना है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या है, A के साथ में क्या लगा हुआ है, @ लगा हुआ है, और @ लगाने के बाद B लिखा हुआ है। तो आपके सामने इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखें कि A के साथ में @ A और B के बीच में @, तो इनमें से @ कहाँ गया, यानी इसका जो सिंबल है वो कहाँ है। तो आपने कहा देखो ये सेकंड जो सेंटेंस है इसमें दे रखा, देखो यहाँ पर @ लिखा हुआ, यानी कि देखो अब यहाँ पर क्या लिखा, P@Q का अर्थ है P Q के पिता है। यहाँ पर P Q चल रहा है, यहाँ पर A B चल रहा है, ये कन्फ्यूज़न के लिए दिया लेकिन है सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या लगाना है, हमें थोड़ा सा देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, अब हमें यहाँ पूछा है कि P@Q, हमें यहाँ पर भी A@B है, तो यहाँ पर हमें P@Q का अर्थ है P Q के पिता है। उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा कि A B के पिता है, P Q के पिता है तो A B के पिता है। तो A B के पिता कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना भाई, A पिता है प्लस लगा दिया, अब ये जनरेशन ये वाली है नीचे वाली है तो B के पिता है। अभी हमें B का जेंडर मालूम नहीं है, ये ऐसे करते हैं, ये हमने जो है ये तो अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि प्लस कहाँ आया, ये हमने एप्लीकेशन में पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया ना। अब देखो आगे, अब आगे किसके बीच में, B और C के बीच में क्या लगा हुआ है, कौन सा सिंबल है, आपने कहा हैज़ का सिंबल है। किसका सिंबल है, हैज़ का सिंबल है। किसका सिंबल है दोस्तों, B और C के मध्य कौन सा सिंबल है, हैज़ का सिंबल है। अब इस सिंबल में क्या कहा गया है, इसमें क्या है, B और हैज़। तो अब ऊपर देखिएगा किस में B और हैज़ है, आपने कहा इसमें हैज़, देखो ये रहा P और हैज़ का अर्थ क्या है, P Q के पति है, P Q के पति है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी B जो है वो C के पति है। B पति है, इसका मतलब ये प्लस आ जाएगा, किसके पति है, C के पति है। अगर B पति है तो ये C पत्नी हो जाएगी। अब किसका रिश्ता पूछा है, A का C से संबंध पूछा, मतलब देखो ये A का बेटा कौन हुआ, B। अब B का ये क्या लगा, ये लग गया। अब A इसके क्या लगेगा, आपने कहा सर ये बेटा है, बेटे की पत्नी क्या लगेगी, यानी आप उसके क्या लगेंगे, उसके ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे, ससुर। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अगला। अब आगे देखिएगा, अगला देखिएगा, यहाँ पर हमें सामने नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखो A के साथ में क्या है, डॉलर लग रहा है। तो यहाँ पर डॉलर देखो, A और B का संबंध डॉलर में, तो यहाँ डॉलर कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर डॉलर, ये रहा। डॉलर का मतलब है कि P Q की माता है, उसी प्रकार से A B की माता है। तो A माता है मतलब माइनस किसकी माता है, B की माता। यानी जो मेल होता है ना, मेल के लिए हमेशा प्लस करो और फीमेल के लिए क्या करो, हमेशा माइनस करो, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर भाई बहन का रिश्ता हो ना तो एक लाइन खींचो, पति पत्नी का रिश्ता है तो 2 लाइन खींचो, इसका ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें क्या था, यानी A क्या थे, P Q की माता, तो A माता है किसकी माता, B की माता। B एंड C, तो यहाँ पर देखो ये एंड का ये रहा, एंड का मतलब है P Q की बेटी है तो B C की बेटी है, B बेटी है किसकी, C की, तो B क्या हो जाएगी, बेटी, C की बेटी। तो ये देखो ये माइनस थी, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ये प्लस लग जाएगा। पूछा है C का A से क्या संबंध है, मतलब C का A से, तो मतलब देखो C का A से मतलब C A के क्या लगेगा दोस्तों, ये आपस में पति पत्नी का रिश्ता है, ये पति है तो ये पत्नी, ये पत्नी है तो पति हो जाएगा। अब दोस्तों C क्या लगेगा, तो C क्या लगेगा, उसका पति लगेगा, ठीक है, उसका हस्बैंड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ से 17वां क्वेश्चन था, देखो A हैज़ B। तो पहले देखो A और हैज़ B के सामने देखो हैज़ का अर्थ क्या लिखा गया, यहाँ पर देखो हैज़ का अर्थ क्या है, P Q के पति है, P क्या है, पति है किसके, Q के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी A B के पति है, तो इसका मतलब A B के पति है, तो A पति है किसके पति, B के पति, ये पत्नी है तो माइनस पति पत्नी का रिश्ता, 2 लाइनें खींच दो। आगे समझ देखो B और यहाँ डॉलर है, ठीक है। तो डॉलर का मतलब यहाँ क्या कहा गया, डॉलर का मतलब है P Q की माता है, तो हमें इसका मतलब क्या है, P Q की माता मतलब B C की माता है। तो देखो ये डॉलर, ये देखिएगा ये अपना पति
अब बी सी की माता है, बी माता है किसकी माता है, सी की माता है। अब दोस्तों बी अगर सी की माता है तो ये इसके पिता है। हमें पूछा है ए का सी से, ए सी के क्या लगेगा, ए सी के क्या लगेगा दोस्तों, पिता लगेगा। क्या लगेगा, पिता लगेगा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, ये देखो अगला क्वेश्चन 18 ये ऐसा है, ए एंड बी यानी एंड का सम, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब ये देखो एंड यहाँ है, एंड का मतलब है पी क्यू की बेटी है। उसी प्रकार से मतलब क्या होगा कि ए बेटी है किसकी, बी की बेटी है, तो बेटी मतलब ये बेटी है तो माइनस हो जाएगा। हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब यहाँ देखिए, हैज़ का मतलब है पी क्यू के पति है, पी क्यू के पति है। तो देखो पी क्यू के पति है मतलब बी सी के पति है, तो बी पति है दोस्तों। यहाँ पर देखो पीछे क्या था हमारे सामने, यहाँ पति पत्नी का रिश्ता, देखो बी की बेटी कौन है, ये है, फिर यहाँ पर ये बी सी के पति है, तो पति है मतलब बी पति है, तो प्लस आ गया, तो सी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी का रिश्ता। अब अगर ए इसकी बेटी बी की बेटी है तो सी की भी बेटी होगी ना, भाई माता पिता के लिए बेटा समान है, बेटा बेटी समान होगी। अब यहाँ पर सी का ऐसे मतलब सी ए के क्या लगेगा, तो दोस्तों सी क्या लगेगा, ए के, सी उसकी माँ लगेगी, माता लगेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला है, ए @ बी एंड $C के अनुसार। देखो अब पहले क्या है एट, तो पहले देखो यहाँ पर कहाँ गया एट, देखो एट ये रहा, एट का मतलब है पी क्यू के पिता है। उसी प्रकार से दोस्तों पी क्यू के पिता है मतलब कि यहाँ पर किसका संबंध है, ए और बी, तो ए बी के पिता है मतलब ए पिता है किसके पिता, मतलब प्लस किसके पिता, बी के। अब यहाँ डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पर डॉलर का मतलब है कि पी क्यू के माता है, पी क्यू की माता है, ठीक है, पी क्यू की माता है तो बी सी की माता है। तो देखो यहाँ पर ए आ गया, पिता है बी के, बी सी की माता है, तो बी माता है दोस्तों किसकी माता है, सी की। देखो यहाँ पर दोस्तों ये ए पी का पिता है और बी सी की माता है, मतलब माता कौन है, बी है किसकी माता, सी की माता। देखो ये इसकी माँ है और ये इसके क्या, अब दोस्तों क्या पूछा, ए का सी से, ए क्या लगेगा, सी के। देखो ये ए इसकी क्या है, बेटी है, ठीक है। अब ये बेटी की भी बेटी है, बेटी की बेटी है, बेटा है बेटी भी, अभी तक उसका जेंडर शो नहीं किया गया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि सी ए का, अभी देखो ये ए की बेटी कौन है, बी, अब बी की बेटी या बेटा कौन है, सी है। इसका मतलब भाई देखो ए सी का क्या लगेगा, भाई ए तो उसका क्या लगेगा, नाना लगेगा, क्या लगेगा भाई, देखो बेटी का, यानी कि यहाँ पर जो है अपनी बेटी का बेटी आप क्या लगे भाई, आप उसका नाना लगोगे, तो नाना लगेगा मतलब नाना, ऑप्शन नंबर 3 आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से करना, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित की जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहले हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, कुछ जानकारी दे रखी, कुछ आपको इसमें डायरेक्शन दे रखे हैं। तो पहले यहाँ पर हमें क्या कहेगा, पहला यहाँ कह रहा है एक परिवार के सभी 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू एक साथ यात्रा कर रहे हैं। एस पी की बेटी, क्या कहा है, एस पी की बेटी है, बेटी कौन है, एस है, तो एस बेटी है, किसकी बेटी है दोस्तों, भाई देखो एस बेटी है मतलब उसका जेंडर वह क्या फीमेल है, तो मतलब माइनस लगा दिया। अब किसकी बेटी है, पी की बेटी। अब आप किसी की बेटा है बेटी, तो आपकी जनरेशन, आपके पापा या मम्मी वो ऊपर होंगे, यानी कि ऊपर उसका रिलेशन है पापा मम्मी नाना नानी, ठीक है, दादा दादी, ये आपकी जो है नेक्स्ट यानी ऊपर वाली जनरेशन है। अगर मैं कहूँगा आपका बेटा, तो आपकी बेटी क्या होगी, नीचे होगी। अब आपके पिता ऊपर, आपके अंकल ऊपर, मतलब आपके जो भी अपने पिता के समान है या फिर अपनी माता के समान है, तो वो ऊपर वाली जनरेशन आएगी। अगर मुझे नीचे जनरेशन दे रहा है तो नीचे होगा, ठीक है। जैसे आपको कहूँगा आपका पोता, तो आपका पोता आपकी जनरेशन के नीचे है, तो इसलिए हमें नीचे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, पहले कहा गया है कि एस पी की बेटी है, तो पी की बेटी कौन है, एस है, मतलब एस का जेंडर मालूम है, पी का जेंडर मालूम है, एस क्या माइनस हो गई, जो उसका जेंडर, भाई देखो जो जेंडर उस जो मेल है उसके लिए
प्लस बनाओ, जो फीमेल है उसके लिए माइनस बनाओ। अब P उसका माता भी हो सकती है, उसका पिता भी हो सकता है, अभी कुछ फिक्स नहीं। देखो U Q का भाई है, तो देखो U भाई है, देखो मैं लिखता हूँ U भाई है, मान लो U भाई है, किसका भाई है? Q का भाई है। अब Q बहन भी हो सकती है, ठीक है। अब Q R की भाई बेटी है। अब बेटी मतलब देखो Q R यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। देखो देखो U क्या है, देखो U यहाँ पर, देखो P क्या हो जाएगी, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं, P U का, U Q का भाई, देखो U भाई है, Q का भाई है। Q R की बेटी है, Q बेटी है, किसकी बेटी? Q बेटी है, तो मतलब R की बेटी है, मतलब R ऊपर चला जाएगा, R की बेटी है मतलब माइनस। अब देखो लेकिन R की माँ नहीं है, R की बेटी है, इसका मतलब माँ नहीं है दोस्तों। अब देखो ये R की बेटी है, R माँ नहीं है भाई, अगर माँ नहीं है तो क्या होगी? पिता होगा, तो प्लस लगा दो। अब आगे क्या लिखेगा? P और R एक विवाहित जोड़ा है, मतलब P और R आपस में क्या है? कपल है, आपस में पति पत्नी है। अगर ये पति है तो ये क्या होगा? पति। तो हमें दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये पति पत्नी होते, हमें पूछा क्या था, यानी कि जो ये बना था ऐसे बना था, P यहाँ पर हो जाएंगे, देखो P क्या था? माइनस हो जाएगा, ये आपका R पति होना है इसका, S इसकी बेटी हो जाएगी, और U अपना ये क्या हो जाएगी? भाई बहन हो जाएंगे। U Q का भाई है तो U भाई हो जाएगा, और R Q माइनस हो जाएगी, ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा। और आगे देखिए U की माँ कौन है दोस्तों? U की माँ देखो, U कहाँ है? U की माँ कौन है? तो माँ कौन हो जाएगी? P हो जाएगी माँ। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि T का S से क्या संबंध है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, T यहाँ पर 6 सदस्य, कितने? 6 मेंबर हैं, लेकिन यहाँ पर T का जिक्र किया ही नहीं भाई। हमारा जो डायग्राम बना था वो कुछ इस तरीके से बना था, P यहाँ पर ऐसा था, और यहाँ पर ये S थी, ये आपका U था, और यहाँ S, यहाँ कौन था? Q था। तो दोस्तों ये Q सॉरी माइनस थी और ये प्लस था। अब यहाँ पर T इसमें लिखा ही नहीं है भाई, T के संबंध में कोई जानकारी दी गई नहीं है। T के संबंध में, T के बारे में कुछ भी बोला ही नहीं है कि T उसका, TS का क्या लगा? भाई लगा, बहन लगा, उसका पति पत्नी, कुछ भी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, यानी कि कुछ भी T के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई है। तो उसकी जानकारी के बावजूद हम कैसे बता सकते हैं भाई? देखो T का S से TS के क्या लगेगा? T की कोई जानकारी नहीं, तो हमें कैसे बता सकते हैं? यानी इस क्वेश्चन का आपको बोनस अंक मिलने वाला है। ये जो है ये हरियाणा स्टेट का पेपर है, जो कि अभी 2022 के अंदर हो रखा है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अब P के कितने बच्चे हैं? ऐसे तो दोस्तों 3 बच्चे हैं, ऐसे तो भाई T के अलावा 3 बच्चे हैं, लेकिन अभी तो कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता भाई। इसमें बोला ही नहीं है, कुछ जानकारी दी गई नहीं है कि T के भाई अगर T अगर नहीं होता तो 3 बच्चे हैं भाई, कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। T भाई का T के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी तो हम बता नहीं सकते। परिवार में कितने पुरुष है? तो परिवार में देखो ऐसे पुरुष तो 2 होंगे, लेकिन अभी T का भी पुरुष क्या? पुरुष 4 होंगे, ठीक है। कितने पुरुष होंगे भाई? T भी अगर पुरुष है, महिला है, कुछ मालूम नहीं है, तो हमें ये क्वेश्चन भी इसका आंसर नहीं दे सकते। S का U से देखो, S क्या? तो S उसकी क्या? U की बहन लगेगी, और क्या लगेगी भाई? S क्या थी? माइनस थी, और U उसका भाई था, तो ये बहन, तो S U की क्या? S U की बहन लगेगी, और क्या। आगे देखिएगा, नीचे देखिए प्रत्येक आकृति में। अब देखो ये जो है, इसलिए दोस्तों ये सवाल जो है आधा अधूरा था, T के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए सवाल जो है आधा अधूरा था। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में एक निश्चित क्रम अनुसार कुछ संख्याएं लिखी गई है, इनमें से एक संख्या लुप्त है। अब आपको लुप्त संख्या जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लुप्त संख्या को पता करना है। तो देखो ये इसके आपस दोनों के रिलेशन से ये 20 बना, इसके रिलेशन से ये 26 बना, तो इन दोनों के क्या रिलेशन है कि 7 बना, तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखो इसका जो लॉजिक पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लॉजिक। तो देखिएगा लॉजिक पता करते हैं, लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लॉजिक देखिएगा, यहाँ पर देखो इन दोनों के आपस में कुछ सोचो, माइनस करो, कुछ जोड़ो, कुछ घटाओ, कुछ गुणा करो, भाग करो, जिससे कि 20 आ जाए। अब इन दोनों के आपस में क्या करें कि 20 आ जाए?
12 और 15 में क्या करें कि 20 आ जाए। ठीक है, तो आपने कहा सर प्लस करूँगा तो 27 होगा, माइनस करूँगा तो 3 होगा, कुछ इसमें लॉजिक बैठ ही नहीं रहा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं दोस्तों 12 और 15 का दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यानी कि 12 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा, 12 पंजे 60, 6 12 और 6 कितने 18, यानी ये कितना होगा 180 होगा। आपने कहा हाँ सर दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया 12 15 का 180 आएगा, लेकिन सर यहाँ तो 20 आ रहा। रुको सब्र करो। तो यहाँ पर देखो अब 180 है, अब मुझे लाना है 20। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा और दिमाग दौड़ाऊँ तो मैं अगर 180 में 9 का भाग देता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 9 दूनी 18 तो 20। देखो ये 20 मिला। अब यहाँ पर देखो 20 आ गया, मतलब कि जो यहाँ पर आपने लॉजिक लगाया, पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में जो आंसर आया उसको 9 से भाग दिया, तब ये मिला। उससे अब जो ये लॉजिक यहाँ मिला है वही लॉजिक आपको यहीं पर मिलना चाहिए, वही सेम लॉजिक यहाँ पर होना चाहिए। देखते हैं इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 13 और 18 इनका आपस में 13 को 18 से मल्टीप्लाई करा है, 13 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 13 8 104, 10 लगा 13 और ये कितना होगा 23, 234 में 4 का 9 का भाग देते हैं तो 9 दूनी 18, 5 लगी 54, ये देखो 6 बार है ना 20। देखो ये देखो दोस्तों 26 आ रहा, मतलब कि लॉजिक बैठ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यही लॉजिक इसमें बैठाना है। अब देखो यहाँ पर गलती ये कर दी कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया। इसका मतलब हमें क्या दिया, डायरेक्ट आंसर दिया है ना, डायरेक्ट क्या दिया दोस्तों, आंसर दिया। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें 9 का भाई, देखो जो आंसर आया था उसको 9 से भाग करते। जैसे 180 आया तो मैं 9 का भाग दिया तो आया 20। इसका मतलब यहाँ वाली चीज़ हमें क्या चाहिए, इसका मतलब 7 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कराऊँ, यानी कि 9 को ऐसी कौन सी संख्या गुणा करूँ तो ये साम आ जाए, है ना। 7 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि पीछे जो है 7 आ जाए। इसका मतलब देखो अगर मैं 7 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे वाला ये वाला 7, इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 9 63। अब देखो 7 में 63 को कैसे गुणा करूं भाई, 7 को कौन सी संख्या से गुणा करूं कि 63 आ जाए। आपने कहा 9 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, यानी इधर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखते अपने करके देखते हैं सही होता कि नहीं होता। तो देखो अगर मैं 7 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 9 जा 63। अब 63 में अगर 9 का भाग देता हूँ तो 7 आ रहा, ये देखो 7 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 30 से 20 25 का 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। 26वां प्रश्न कुछ इस तरीके से है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लॉजिक, बस मेन चीज़ है लॉजिक पता करना चाहिए, उसके बाद आंसर तो ऑटोमेटिकली आएगा। अब देखो ऐसे में अक्सर क्या होता है, या तो इन दोनों के मध्य लॉजिक होता है या फिर इन दोनों के मध्य। ठीक है, अब या तो इनका इससे होता है या इनका इससे होता है, 2-3 लॉजिक बनते हैं और इनके संबंध में जो लॉजिक है उससे 4 आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं क्या लॉजिक है, तो किस तरीके से करते हैं देख लीजिए एक बार। देखो अगर मैं यहाँ पर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 4 जा 28 और इनका मल्टीप्लाई करता हूँ 8 5 जा 40। ठीक है, तब तो यहाँ लॉजिक मिलेगा नहीं। यानी कि ये वाला लॉजिक मिलेगा नहीं। तो देखिएगा अगर मैं इनका 7 का और 8 का इनका मल्टीप्लाई करा दूँ और इनका मल्टीप्लाई करा दूँ, करके देखते हैं। अगर मैं 7 और 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ और उनमें से और माइनस करता हूँ इनका मल्टीप्लाई, 5 और 4 का मल्टीप्लाई, तो 7 8 56 माइनस 5 4 जा 20, तो 56 में से 20 गए तो कितना मिला, 36 है ना। अब 36 हमारा आंसर 4 आ रहा है। अगर मैं 36 का मैं 9 का भाग देता हूँ तो मुझे मिलता है 4, ये देखो 4। उसी प्रकार से क्या यही लॉजिक इसमें बैठ रहा है, देख लेते हैं। 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 8 से मल्टीप्लाई माइनस किया हमने किसको, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 8 9 72, 7 9 63, 72 में से 63 गया, कितना बचा दोस्तों 9। अब 9 में 9 का भाग दिया तो 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ 4 यहाँ 4 1, इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है,
हम बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें किसका आंसर चाहिए, हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें ये वाला चाहिए। करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले इनका मल्टीप्लाई करो 12 × 5 और माइनस करो 6 और 7 का मल्टीप्लाई। 12 × 5 = 60, 6 × 7 = 42, 60 में से 42 के कितना बचेगा 18। अब क्या करना, 2 का 9 का भाग देना है, तो 18 9 दूनी 18, तो मतलब 2 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो, इनमें आपस में दोस्तों रिलेशन, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो यहाँ लॉजिक है। इन तीनों का लॉजिक से इनका 26 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 और 1 से लॉजिक, 7 का 4 से, 5 का 3 से। तो देखते हैं दोस्तों 27 का क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करता हूँ, तो देखिए अगर इफ़ आई माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा। 2 में से 1 माइनस किया 1 बचेगा, और 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये देखो 2 यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं 4 में से 7 यानी कि 7 में से मैं 4 माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, मतलब देखो पीछे वाली संख्या 6 आ रही। अगर मैं 5 में से 3 माइनस कर दूँ, देखो ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, 5 में से मैं 3 माइनस कर देता हूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 में 3 माइनस किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये देखो 4 आ रहा। मतलब कि इन दोनों संख्याओं को माइनस करना, 2 से मल्टीप्लाई करना। समझ गए, यही लॉजिक है। क्या दोस्तों यही लॉजिक इसमें बैठ रहा है? चेक करके देख लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है, तो पहले चेक करते, देखो 8 में से 5 घटाओ, 8 में से 5 घटाया, उसको 2 से गुणा किया। क्या है रे मारकर, आज क्या हुआ तेरा। देखो 8 में से 5 गया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ये देखो 6 आ रहा है। सही है ना। आगे देखिएगा, 7 में से 5 घटाइएगा, 7 - 5 मल्टीप्लाई बाई 2। 7 में से 5 गया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 7 में से 5 गया 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4, ये देखो 4 आ रहा। अब देखो 6 में से 2 माइनस करो, 6 - 2 = 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2। 6 में से 2 गया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, यानी ये देखो लॉजिक मिल रहा है। बिल्कुल सही लॉजिक है। अब हमें इसी लॉजिक को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम करके देख लेते हैं। भाई देखो 3 में से 1 घटाओ, 3 - 1 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3 हमेशा 2 से मल्टीप्लाई, इसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 3 में से 1 गया 2, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 4, यानी पहले क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। आगे देखिएगा 9 में से 6 घटाओ, 9 - 6 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2। तो 9 में से 6 गया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 के बाद आना चाहिए 6। आगे देखिएगा 4, इसमें 4 में से माइनस करा दो, तो 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, यानी क्या आना चाहिए 464। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। 464 इज़ द करेक्ट आंसर, 464। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 देख लीजिएगा। ये देखिएगा, ये बिल्कुल एनएमएमएस का पेपर है 2022 का, जो कि हरियाणा स्टेट के अंदर हो चुका है। ठीक है, ये पेपर आपका हरियाणा का पेपर है, जो कि अभी यानी जो एनएमएस का ये वाला पेपर दोस्तों बता रहा हूँ, ये किस स्टेट का है, ये हरियाणा का है, हरियाणा का पेपर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट लॉजिक हम बताते हैं आपको इसमें। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, फिर से अपने नज़रें यहाँ पर घुमा के रखिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। देखो 8 और 7 से 1 बनेगा, 6 और 3 से 27 बनेगा, 9 और 3 से 216 मिलेगा। तो मतलब लॉजिक कुछ ना कुछ है। तो आप पहले देखेंगे कि सर 1 है, ये 27 है, ये 216, इसका मतलब ये सभी क्या है, ये क्यूब्स है। क्या है, ये क्यूब्स है, किसी के घन है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर मैं 8 और 7 इनमें से 8 में से 7 माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 1 मिलता है। क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब 1 का 1 कैसा है, मतलब a का क्यूब कितना होता है, a का क्यूब होता है 1। तो इसका मतलब ये आ गया, मतलब a का जो घन होता है, यानी कि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आता है, मतलब वही चीज़ है। घन में समझते होता है आप,
आप दोस्तों क्यूब में तो समझते हो। अब देखो 6 और 3, अगर मैं 6 में से 3 माइनस करता हूँ तो 6 में से 3 गया 3। अब 3 का जो क्यूब है वो कितना होता है 27 होता है। तो देखो 27 आ गया। मतलब कि घन का मतलब क्या होता है कि खुद की संख्या को आपस में 3 बार गुणा कराना। 3 को 3 से गुणा करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसका मतलब लॉजिक हमारा सही है। अरे यार कितना कट हो गया। कभी ना ये टेक्निकल जो वर्क्स होते हैं वो कभी ना कभी धोखा दे देते हैं। तो 8 में से मैं 7 माइनस करता हूँ, देन 1 एंड 1 का क्यूब होता है 1। उसी प्रकार 6 में से 3 माइनस किया इज इक्वल टू 3 एंड 3 का क्यूब कितना होगा 27। नेक्स्ट देखिएगा 9, 9 में से 3 माइनस कर देंगे, 9 में से 3 माइनस करें कितने माइनस होगा 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216 यानी कि 216। अब आगे देखिएगा हमें क्या करना है, हमें 7 माइनस 2 7 माइनस 2, 7 में से 2 माइनस किया कितना मिलेगा 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो 125 आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं इतनी रामायण गाने की, लेकिन दोस्तों लॉजिक के लिए हमें तो सत्य के साथ लड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये सभी क्या है, बीच वाली संख्या देखो, आप देखो बीच वाली संख्या देखो, ये क्या है 1 है, ये 27 है, ये 216 है, ये सभी क्या है घन है, ये सभी क्या है क्यूब्स है। तो मतलब आंसर भी क्या आना चाहिए क्यूब आना चाहिए। अब 5 किसी का क्यूब नहीं है, 14 किसी का क्यूब नहीं है, 25 किसी का क्यूब नहीं है, 125 क्यूब है, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन 3 आता। लेकिन हमने तो पूरा करके देखा, हमने पूरा लॉजिक मिला के देखा। आप ऐसे भी आंसर दे दो लेकिन तुक्का नहीं लगाना, हमें सही आंसर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में 29। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये इस प्रकार से है। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या आपको यहाँ से देख सकते हैं 29 से 32, यानी कि निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक समूह में 5 व्यक्ति ABCD और E एक है, यानी कि पजल का क्वेश्चन है, एक पहेली का प्रश्न पूछा है। समूह में एक डॉक्टर है, एक शिक्षक है, एक टीचर है और एक लेखक है। A और D अविवाहित छात्र हैं। E एक पुरुष है जो कि सभी में समूह के सदस्यों में से एक से विवाहित है। B A का भाई है और ना तो डॉक्टर है ना ही लेखक है। C डॉक्टर नहीं है। तो हमें जो यहाँ से पहेली को पहले सुलझाना पड़ेगा तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए यहाँ से कैसे करना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो उसको भी ध्यान से देखना। तो पहले जो जानकारी दे रखी है उसको हम अच्छे से लिखने के बाद में यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर हम सही लाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारे सामने प्रश्न यही पूछा था, इसका हम सॉल्यूशन करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले जो बात है वो इसने ये कही है कि व्यक्ति कितने 5 व्यक्ति, तो व्यक्ति कितने होने चाहिए 5 व्यक्ति होने चाहिए। कितने व्यक्ति होने चाहिए दोस्तों 5 व्यक्ति होने चाहिए। अब 5 व्यक्ति में से दोस्तों देख सकते हैं, अब उसमें से एक जो है वो डॉक्टर होना चाहिए, यानी कि 5 में से जो है 3 पैसे वाले 3 जो है यहाँ पर होने चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है, एक डॉक्टर होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए और एक लेखक होना चाहिए। अब तीसरी बात इसने क्या कही है कि A और D अविवाहित छात्र है। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब यहाँ पर इसने क्या कहा है, A और D अविवाहित छात्र है, यानी कि छात्र है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि वह छात्र है, इसका मतलब वह स्टूडेंट है। अब दोस्तों A और D क्या है स्टूडेंट्स है और वो भी कैसे अविवाहित है। इसका मतलब दोस्तों A और D क्या है आपस में, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को जो टेबल के माध्यम से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान से समझ लेगा थोड़ा सा। देखो हम टेबल एक बना देते हैं और टेबल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। तो फाइनली यहाँ पर हमने टेबल बना दी है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक का जो है नेम लिख देता हूँ, यानी नाम, इन सभी के नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लो कौन कौन है, एक A है, B है, फिर C है,
फिर डी है और उसके बाद में ई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है यानी जो छात्र है उनके बारे में बात करते हैं। छात्र है, एक तरफ छात्र होंगे। अब एक डॉक्टर, अब यानी 5 में से जो 3 डॉक्टर होने चाहिए, तो एक क्या यहाँ पर होंगे, एक जो है वो डॉक्टर होगा, ये मैंने कहा डॉक्टर है, और एक क्या है, एक टीचर होगा, और एक क्या होगा दोस्तों, लेखक इन राइटर होगा। तो यहाँ पर जो है लेखक हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ए और डी क्या है, अविवाहित छात्र है, इसका मतलब ये क्या है, छात्र है, यानी कि छात्र। दोस्तों मुझे बताओ, कोई स्टूडेंट होता है, क्या वह स्टूडेंट टीचर बन सकता है, क्या स्टूडेंट डॉक्टर, मतलब वह उसी एज में कह रहा हूँ, तो वह डॉक्टर तो होगा नहीं, यानी ए और डी ना तो डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, वो छात्र है दोस्तों, क्या छात्र है, और वो टीचर भी नहीं हो सकते, ठीक है, वो राइटर भी नहीं हो सकते। अब आप इसी एज में डॉक्टर हो सकते हो क्या, अभी तो आप स्टूडेंट हो ना, तो अभी की बात चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए और डी हो गया, और साथ ही में दोस्तों क्या है, अविवाहित भी है, यानी कि इनका विवाह नहीं हो चुका है। अब देखो अगला क्या कह रहा है, ई एक पुरुष है, यानी क्या है, एक मेल है, तो यहाँ पर जो है ई क्या है दोस्तों, एक मेल है, क्या है, मेल है। अब ई एक क्या है दोस्तों, मेल वाला है। अब देखिए जो समूह के सदस्यों में से एक से विवाहित है, अब यानी किसी एक से विवाह किया हुआ है। अब देखिएगा बी ए का भाई है, अब देखो बी किसका भाई है, बी भाई है किसका, ए का भाई है। अब बी भाई है, इसका मतलब बी क्या है, एक मेल है, क्या है दोस्तों, बी मेल है। इसका मतलब दोस्तों अब ए ने किससे शादी की गई, अब ई तो मेल है, किसी से शादी की होगी, तो ई बी से शादी कर नहीं सकता, ए से शादी कर नहीं सकता, और डी से भी शादी कर नहीं सकता, तो किस से शादी करेगा, तो वो सी से क्या करेगा, विवाह करेगा, यानी सी से क्या करेगा, सी उसकी सी क्या हो जाएगी, सी एक क्या है, फीमेल होगी, क्या होगी दोस्तों, फीमेल होगी, जो कि किसकी पत्नी है, जो कि यहाँ पर ई की पत्नी है, किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है। आगे देखिएगा बी ए का भाई है, और ना तो डॉक्टर है ना ही लेखक, यानी कि बी जो है वो डॉक्टर नहीं हो सकता, और ना ही एक दोस्तों राइटर हो सकता है, ठीक है। बी जो है डॉक्टर नहीं हो सकता, ना ही राइटर हो सकता है, तो क्या होगा दोस्तों, अब देखो अब यहाँ पर 3 व्यक्ति, हमें कितने व्यक्ति बताने, 3 व्यक्ति बताने, यानी कि देखो एक डॉक्टर होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए, और एक लेखक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बी जो है यानी ए और डी, पहली बात तो कुछ भी नहीं, ये हो ही नहीं सकते, तो दोस्तों डी होंगे क्या, यानी कि बी क्या हो सकता है, अब बी दोस्तों ना डॉक्टर हो सकता है, ना राइटर हो सकता है, लेखक हो सकता है, क्या हो सकता है, लेखक हो सकता है, समझ गए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा सी जो है वो डॉक्टर नहीं है, यानी दोस्तों सी क्या है, डॉक्टर नहीं है दोस्तों। तो सी यहाँ पर देखिएगा, सी यहाँ गया, तो सी क्या है, डॉक्टर नहीं हुआ। तो दोस्तों डॉक्टर अगर सी नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना, सी अगर डॉक्टर नहीं है और यहाँ से हमें जो है डॉक्टर नहीं होगा दोस्तों, अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर जो सी है वह क्या होना चाहिए दोस्तों, एक जो है सी जो है पुरुष है, इसका मतलब यहाँ सी जो है एक उसकी पत्नी है, तो सी यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने क्या होगा, इसमें एक राइटर होगा, क्या होगा, लेखक होगा, और जो बाकी दोस्तों जो ई है वह क्या हो जाएगा, एक डॉक्टर हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर हमें जो यहाँ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी ये हमने बना लिया। अब क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि लेखक कौन है, क्या पूछा है दोस्तों, लेखक कौन है। अब दोस्तों लेखक मतलब राइटर, तो राइटर कौन है, बी राइटर कौन है दोस्तों, राइटर हमें यहाँ क्या मिला, राइटर यानी लेखक, ये देखो कौन होगा, सी हो जाएगा, तो यहाँ पर राइटर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, शिक्षक कौन है, यानी टीचर कौन है, तो टीचर कौन है दोस्तों, देखो टीचर यहाँ आ रहा, टीचर इसमें कौन है, टीचर कौन है दोस्तों, बी, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, डॉक्टर कौन है, यानी डॉक्टर का बारे में पूछा, डॉक्टर कौन है दोस्तों, हमें पूछा डॉक्टर कौन है, डॉक्टर यानी कि डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन हो जाएगा दोस्तों, ई, ये रहा ई, डॉक्टर ये ना, ई कहाँ है, डॉक्टर है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ई की पत्नी कौन है दोस्तों, ई की पत्नी कौन है, सी हो जाएगी, यानी सी हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33। अब एक घड़ी में 6:47 हुए, दर्पण में देखने पर क्या होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हर बार पूछता है घड़ी में 6:47 हुए तो दर्पण में, ध्यान रख लेना अगर आपको टाइम दिया होगा, अगर आपको वास्तविक टाइम दे और अगर आपको दर्पण यानी मिरर वाला सवाल पूछे तो हमेशा 11:60 में से माइनस करना, क्या करना, अगर दर्पण में टाइम बताना तो 11:60 में से माइनस करो, तो 6 बज के आपको टाइम क्या दे रखा 47 मिनट, तो 60 में से ये गया यानी 13 बचेगा,
और 11 में से आ गए 5, यानी 5:13। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। यदि अंग्रेजी की वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा, यानी कि दोस्तों ए से जेड होता है, लेकिन यहाँ पर इसने कहा उल्टे क्रम में, यानी कि जेड से ए लिखना है, ऐसे उल्टा लिखा। तो बाएं से, यानी ये हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा, ये राइट वाला हिस्सा, तो बाएं से 12, यानी कि यहाँ से 12वां अक्षर के दाएं, यानी आगे बढ़ना है, दाएं मतलब क्या हो जाएगा 8वां अक्षर। कौन सा, देखो 12 8 कितने हो गए 20। अब राइट से 20 अक्षर कौन सा होता है, टी होता है, तो टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है, तो जी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, यदि किसी माह का 7वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले आता है। दोस्तों 7वां दिन, मान लो ये 7वां दिन है, अब शनिवार से भाई, यानी कि 3 दिन, मतलब 3 दिन बाद में क्या होगा 10 तारीख, 10वां दिन कौन सा होगा, वह शनिवार होगा। शनिवार से 3 दिन पहले मतलब 7वां दिन आ गया। ठीक है, आगे क्या कहा है, तो उस माह का 17वां दिन, भाई देखो 10वां दिन शनिवार है, तो 17वां दिन भी कौन सा होगा, सेम दिन होगा, यानी शनिवार होगा। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना है कि कैलेंडर में जो है 7वां दिन, यानी कि हर 7 दिन के बाद में जो है डे है वो रिपीट होता है, हर 7 दिन के बाद डे है वो सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लुप्त संख्या बतानी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखो डी आता है 4 पर, ये आता है 5 पर, ये 6 पर, 4 5 6, ये 8 9 10 और ये 13 14 और 15, यानी छोड़ा क्या 4 5 6, 4 से यहाँ क्या छोड़ दिया 4 छोड़ दिया, यहाँ क्या छोड़ दिया 5 छोड़ दिया, तो हम कितना छोड़ेंगे 6 छोड़ेंगे। ओ 15 से यहाँ क्या होगा, सर यहाँ से ये लॉजिक नहीं मिलेगा, एक सेकंड देखिए, DEFHIJ, यहाँ पर देखो DEFHIJ, और यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे ना यू से शुरू नहीं होना चाहिए, यानी DEF, ये देखो F है, F के बाद में यहाँ पर G छोड़ दिया, HIJ, J के बाद में यहाँ क्या छोड़ दिया K और L छोड़ दिया। ठीक है, K 2 छोड़ दिए, LMNO, O के बाद देखो यहाँ 1 छोड़ा, यहाँ 2 छोड़ा, हम 3 छोड़ेंगे, LMO, तो यहाँ पर PQR, R छोड़ेंगे तो क्या होगा ST और U होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें ये वाला रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, फिर से नया क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पर ऐसे में दोस्तों विद्यार्थी कन्फ्यूज है, तो यहाँ पर देखो करना क्या है, तो यहाँ पर हम देखो पहले देखो बड़ा ये करके देखते हैं, जैसे मैंने कहा ABA, ऐसे इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ABA हमें निकल रहा है, तो यहाँ पर ये देखो ABAA क्या निकल रहा है ABAA, तो यहाँ पर ऐसे करके देख लेते हैं। तो ABAA इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें देख लेना है कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो पहले देखो A के पहले B, तो यहाँ पर B करके देखो BA और यहाँ पर करे A, तो A है ना, उसके बाद देखो BAAB, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा सामने B आना चाहिए, यानी कि BAAB, तो यहाँ पर देखो BAAB आ गया। अब देखो BAA, यहाँ पर BAAB आ गया है ना, नहीं यहाँ पर ही देखो ये BAA, यहाँ पर B है डबल, यहाँ देखो यहाँ पर डबल आ रहा है, तो यहाँ पर डबल आ जाएगा, मतलब पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे सामने क्या आ जाएगा A आ जाएगा, तो हमारा जो मलबिना है वो क्या बना है, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर BABBA, ये किस मिल रहा है, ऑप्शन नंबर B में मिल रहा है। ठीक है, चलिए 38वां क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखो ये हमारे सामने देखो जो सबसे बड़ा आपको क्या नजर आया, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा पैर कौन सा अपने का, ये वाला, इसको देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है, मतलब PPQR क्या आना चाहिए PPQR, तो यहाँ पर देखो PPQR, तो देखो यहाँ Q है तो Q से पहले P लगा दूँ, तो PPQR, तो यहाँ PPQR, तो यहाँ देखो क्या निकल रहा है हमारे सामने आंसर, हमारे आंसर क्या मिला, हमें आंसर ये मिला PRPQ, तो PRPQ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। घड़ी में 7:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स एट 7:30 इन द क्लॉक, यानी यहाँ पर हमें घड़ी में अगर 7:30 हुए दोनों कोणों के मध्य हमें अगर डिग्री का कोण निकालना है, यानी हमें थीटा फाइंड करना है। जब भी डिग्री पता करनी हो ना, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान रख लेना, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, वह होता है फॉर्मूला ध्यान रखना दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है, कोण ज्ञात करना ना, थीटा, यानी कि दोस्तों कोण, तो थीटा बराबर यानी कोण बनना क्या होता है
11 इंटू मिनट, ये सूत्र याद कर लेना, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा 2 करूँ, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे इंटू 2। तो मिनट कितने हैं, देखो पहले 11 को मिनट, मिनट कितने 30 मिनट, 30 आ गए। उसके बाद में 60 इंटू बजे, कितने बजे हैं 7 बजे हैं। अब 2 का भाग दे दो, 11 को ये कितना होगा 330 में से अब 420 यानी कि बटा 2। भाई 420 में से 330 निकाल लीजिएगा, कितना होगा 90 होगा, कितना 90। अब 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 45 यानी कि 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 40 किलोमीटर चला, यानी ये जो है आपके सामने डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, यानी उत्तर में कितना चला 40 किलोमीटर चला। उसके बाद में 40 चला बाएं मुड़कर, बाएं यानी इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। फिर ये कह रहा है वह पुनः बाएं यानी कि बाएं मुड़ा, यानी कि उसका चेहरा इधर है तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा नीचे, बाएं मुड़कर 40 मीटर चलने की ये दूरी जो सेम आ गई। अब देखो ये इसका ये इनिशियल पॉइंट है, क्या ये प्रारंभिक बिंदु है। अब पूछा क्या हमें, यहाँ पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है। देखो ये वाला 40 है, ये भी 40 है। अब ये वाला 20 है तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी जो है 20 होना चाहिए। अब मतलब 20 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 20 मीटर होना चाहिए, इसका मतलब देखो ये जो है 20 मीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 100 मीटर कह रही है तो गलती हुआ। अब देखो किस दिशा में कितनी दूर है। अब देखो यहाँ से वो, यहाँ से यहाँ पर कैसे, तो इसकी दिशा क्या होगी पश्चिम होगी ना, तो पश्चिम दिशा में खड़ा है यानी पश्चिम दिशा में है तो 20 मीटर और पश्चिम। देखो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ गया। इतनी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आंसर थर्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एनालॉजी वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि पढ़ने से ज्ञान आता है, पढ़ने से संबंध ज्ञान से है तो काम से क्या होगा। भाई आप किताब पढ़ोगे आपको ज्ञान मिलेगा, तो काम से क्या होता है, काम से आपको अनुभव मिलता है, काम से क्या मिलता है एक्सपीरियंस मिलता है। क्या मिलता है एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट पंजा बिल्ली, तो पंजे का संबंध मतलब कि देखो जो पंजा है, पंजा किसका होता है बिल्ली का होता है। तो खुर किसके होते हैं, तो खुर दोस्तों किसके होते हैं घोड़े के होते हैं। घोड़ा यानी कि हॉर्स के क्या होते हैं खुर होते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सफ़ेद दोस्तों सफ़ेद ये क्या रंग है, ये कलर है। सफ़ेद का जो है शांति का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। तो लाल रंग किसका प्रतीक है, तो लाल रंग दोस्तों किसका प्रतीक है हिंसा का प्रतीक। किसका प्रतीक है हिंसा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लाल किसका प्रतीक है हिंसा का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सो यहाँ 44 क्वेश्चन छूट गया ना। चलिए दक्षिण और यहाँ पर देखो अगर दक्षिण को उत्तर पश्चिम का, दक्षिण को अपने उत्तर पश्चिम का, तो पूर्व को क्या कहेंगे। अच्छा ऐसा है क्या, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन करते हैं। देखो मान लो ये दिशा कितनी होती है 8, डायरेक्शन कितनी 8 है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, ये अपनी दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व। हमें क्या पूछा है अगर दक्षिण दिशा को उत्तर पश्चिम का है, यानी कि दक्षिण दिशा को क्या कहा उत्तर पश्चिम का है। तो देखो दक्षिण दिशा को क्या कहा है उत्तर पश्चिम का है, यानी ये वाली जो दिशा है दक्षिण दिशा, इसको आपने क्या कहा है उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम कहाँ है ये वाले। यहाँ से आपने ये कहा, ये क्या है घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या हो रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये जो है कौन है ना वो कितना डिग्री का है 45 डिग्री का है। ये 45 डिग्री घुमा, ये 90 डिग्री घुमा और ये यहाँ पर 135 डिग्री का कोण बना लिया। 135 डिग्री का यहाँ से कोण बनाया है। तो पूर्व को, पूर्व कहाँ है ये रहा पूर्व। पूर्व घुमाना कैसे है क्लॉकवाइज, पूर्व है यहाँ पर 135 डिग्री घुमाएंगे, ये 45 डिग्री, एक सेकेंड, ये 45 डिग्री घुमाया। थोड़ा सा कलर मैं चेंज करता हूँ यहाँ से आपने 45 डिग्री घुमाया, उसके बाद में 90 डिग्री घुमाया और 90 से आपने 135 घुमा दिया। तो आंसर क्या आना चाहिए दक्षिण पश्चिम आंसर आना चाहिए। ऑप्शन 2 आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पर घड़ी की दिशा में घूमना है, यानी घड़ी चलती है ऐसे चलती है, ऐसे घूमना है, ऐसा नहीं कि आपने उल्टा घुमा दिया, विपरीत नहीं घुमाना। तो यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। यहाँ से क्वेश्चन क्या रहा है, बुधवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी। अब देखो बुधवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी, मैंने कहा बुधवार, यानी गणतंत्र दिवस कब होता है भाई हमारे देश में? एक होता है गणतंत्र दिवस और एक स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। तो बुधवार को गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को क्या था, बुधवार, मतलब क्या था, यानी कि 26 तारीख को क्या था दोस्तों, बुधवार था। ये साफ साफ बोला गया बुधवार था 26 तारीख को। आगे क्या कहा है इसने, आगे यहाँ पर ऐसा कहा है, आगे कहा है दोस्तों, क्या कहा है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। यानी कि इसने 26 तारीख को क्या कहा, एक सेकेंड दोस्तों, 26 तारीख को यहाँ पर क्या है, बुधवार। आगे कहा है अगले महीने 10वें दिन, अगले महीने 10वें दिन बसंत पंचमी की छुट्टी थी। देखो अगले महीने, अब जो ये कौन सा है, ये 26 जनवरी है। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं, आपने कहा जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पर 10 दिन आगे बढ़ो, 26 से आप 10 दिन बढ़ेंगे तो देखो पहले बढ़ाना वो 7 दिन बढ़ो। अगर मैं 26 में मैं 7 दिन ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है भाई, देखो यानी कि 31 तारीख 5 तक, तो 2 तारीख, तो 2 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी को कौन सा वार होना चाहिए, सेम, यानी कि 7 दिन के बाद में वार जो है रिपीट होना चाहिए। तो 2 तारीख क्या होगा, बुधवार होगा। 2 तारीख को भी बुधवार होगा। हमें 10 तारीख को बताना है, तो 2 से 7 दिन आगे बढ़ो तो 9 तारीख, 9 तारीख को भी बुधवार, 9 से अगला 10वां दिन, बुधवार के बाद में क्या आएगा, गुरुवार। तो गुरुवार आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से दोस्तों आंसर करने रहेंगे। अब देखिएगा यहाँ से 45 प्रश्न कर लिए। यहाँ से आपकी जो यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग है वो स्टार्ट होती है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अब इसका भी सॉल्यूशन हम करा देंगे। अब हमने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा, 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट किए, 2 क्लास के अंदर कंप्लीट किए, ठीक है। अब आपको देख लीजिए एक क्वेश्चन समझाने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर मैं करता तो मैं बहुत सिंपल कर लेता, लेकिन आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने NMMS एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस किया है। ये जो पेपर हो चुका है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिसने भी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि दोस्तों NTSC NMS के एग्जाम की रिगार्डिंग आपको पूरी तैयारी करी जा सके, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिसका भी एग्जाम अगर होना है तो वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन को, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी जाइए और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करी जाएगी। तो अभी कोर्स जो है लगभग कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। तो और दोस्तों एक वेबसाइट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से भी जाकर आप पेपर आसानी से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।